श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे चारधाम यात्रा शुभारंभ और प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, प्रदेश में श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा कल शुरू हुई। श्री गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर कल अपराह्न 12:35 पर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोले गए, जबकि श्री यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। इससे पहले 9 बजे मां यमुना की डोली ने खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम के कपाटोद्घाटन में भाग लिया। कपाट खुलने से पूर्व मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालु अगले 6 माह तक गंगोत्री में मां गंगा और यमुनोत्री में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे। गौरतलब है कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाटोद्घाटन के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री धामी ने आशा जताई कि इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। श्री धामी ने कहा कि वे बाबा बद्री केदार व मां गंगोत्री यमुनोत्री से सभी की सफल व सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हो, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। वहीं चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें शौचालय, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अंतर्गत चारों धामों में 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी बनाई गई हैं। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा कर जगह जगह स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां की हैं और यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए गाइडलाइन यानी SOP जारी कर दी गई है। इसमें यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि यात्रा के दौरान अपने शरीर को पहाड़ के मौसम के अनुकूल बना लें। पूरी तरीके से तैयार है और इस बार हमने SOP में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एम्फसाइज़ किया है वो एक्लिमेटाइजेशन का है। हमने SOP में ये मेंशन किया है कि जब भी यात्री हमारे यात्रा अंडरटेक करें तो पहले प्रॉपरली जो है अपने आप को एक्लिमेटाइज करें और जहाँ रेस्ट लेने की ज़रूरत हो प्रॉपरली रेस्ट लें, उसके बाद फिर जो है अपनी यात्रा पे प्रोसीड करें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 55 साल से अधिक आयु वर्ग के श्रद्धालु यदि किसी बीमारी, शुगर, BP, हृदय रोग आदि से ग्रसित हैं तो उसका उल्लेख कर दें। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से ऐसे श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी। सभी यात्रियों का चारधाम में स्वागत है, बट एट द सेम टाइम जो 55 ईयर्स एंड अबव हैं उनको अपना मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा और किसी की पास मेडिकल भी हिस्ट्री भी है, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ से अगर ग्रस्त हैं, तो ऐसे यात्रीगणों को भी अपना इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। और बाकी यात्रियों के लिए वॉलंटरी है। इससे हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि बैक एंड में वो 104 सिस्टम के माध्यम से हम यात्री को ट्रैक करते रहेंगे कि उनकी तबीयत ठीक है, ताकि सबके लिए इस यात्रा सुगम हो। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर इस बार सरकार का विशेष फोकस है।
इसके अंतर्गत हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं उपलब्ध होंगी। और केदारनाथ वाले रूट में हमने हर किलोमीटर पे एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट एस्टैब्लिश किया है और हर मेडिकल रिलीफ पोस्ट में हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स तैनात रहेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन इत्यादि तैनात रहेंगे। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस बार यात्रा के दौरान पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा इस बार हमने पहली बार हर मेडिकल रिलीफ पोस्ट में पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस भी हमने रखे हैं, जो 28 डिफरेंट किस्म के टेस्ट जिससे संभव है, जैसे टेम्परेचर, बीपी इत्यादि। और इससे हमें यात्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो इमीडिएटली पता चलेगा, ताकि हमें ये पता चले किसको इमीडिएटली मेडिसिन इत्यादि की ज़रूरत है, किसको एवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस बार यात्रा मार्ग पर ऐसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है जो हृदय संबंधी रोगों के उपचार और निदान में पारंगत हों। इसके अलावा मार्ग पर स्वास्थ्य ATM भी लगाए गए हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण न होने पर श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। इस बीच यात्रा के लिए अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। श्रोताओं, अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गरीबों को मुफ्त राशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 77वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने गरीबी के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व्यवस्था के लिए किसानों को बधाई दी। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जिन चुनिंदा विषयों पर ध्यान दिया उसमें खेती किसानी प्रमुख रहा है। देश के अन्नदाता की हालत सुधारने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में कई बार उन्होंने किसानों का जिक्र किया है, उनके नवाचार को प्रोत्साहन दिया तो उनकी उपलब्धियों की चर्चा की है। सरकार की अहम योजना है गरीबों को मुफ्त दिया जाने वाला राशन। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इसके लिए किसानों को धन्यवाद दिया है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।